हेलो दोस्तों, स्वागत है आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप लोग जानते हैं कि आईआईटी जैम 2026 का रिजल्ट आ चुका है। हर साल की तरह इस बार भी आईएफएस से जुड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है टॉप रैंक्स के साथ में, और वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपना आईआईटी जाने का जो सपना है उसको पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी जर्नी, उनकी स्ट्रेटेजी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको भी एक गाइडेंस मिले किस प्रकार से आईआईटी जैम एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है। हमारे साथ जो है ऐसे स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जुड़ी है समीक्षा बारामती महाराष्ट्र से, जिन्होंने साल के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 88 हासिल की है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि इन्होंने ये कैसे अचीव किया। समीक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। समीक्षा, हमारे व्यूअर्स को बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, आपका एक इंट्रोडक्शन। So my name is Samiksha Avinash Thorat. I'm from Baramati, a town in Maharashtra. So I started to prepare for IIT JAM in my third year, and from one of my seniors, I got reference from IFS, which is one of the biggest educational platform for examinations like CVT, PG, GATE, or IIT JAM, and etc. And that's how I came to know about IFS platform. And I was a student who had taken subscription of it, like in the Jan of 2025. And yes, my journey started from Jan 2025, and I was preparing it throughout the year. And here I am with plucking the golden fruits of success with an All India rank of 88 in IIT JAM 2026. समीक्षा, जब आपने बैच परचेज कर लिया था, जब आप बैच से अपनी जर्नी को कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, तो उस दौरान आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या होता था? किस हिसाब से पढ़ते थे? लेक्चर्स को कितना टाइम, नोट्स में क्या, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में कैसे कैसे पूरा पार्ट, आपका पूरा टाइम कैसे डिवाइडेड होता था? Sir, actually, I was like going to my college, and whatever the lectures timing were there, they used to clash with my regular college timing. Yeah. So most of the times I was unable to attend the live classes. So I used to manage the time in my own way, like during the weekends or whenever I used to get free time. During that time, I used to watch the recorded lectures. Like there was a very बहुत कम टाइम पे ऐसा होता था कि मैं लाइव लेक्चर अटेंड कर पाती थी, बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत ही पैक था। लाइक 9 to 5 मेरा कॉलेज रहता था। और फिर से एग्जाम्स एंड ऑल यूनिवर्सिटीज के, मुझे टाइम नहीं मिलता था ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करना लाइव वाले। सो आई यूज टू वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एंड व्हेन आई यूज टू वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैं यूए से पार्शली नहीं देखती थी उनको। लाइक आई यूज sit with the notebook and the pen, and whatever the teacher was trying to teach, I used to jot it down in my own words, because when you use like your own language, you used to try to make notes in your own words. I guess it is very helpful, क्योंकि वो आपने लिखे, आपको पता चलता है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं। So that's how I used to make notes. और जब मैं नोट्स खत्म करती थी, तो at the end of every lecture, teachers used to post DPPs, daily practice problems. मेरा वही रहता था कि जब आई ट्राई टू फिनिश अ पर्टिकुलर लेक्चर, उसका जो टॉपिक है पर्टिकुलर, उसके डीपीपी सॉल्व कर सकूं, क्योंकि एक टॉपिक मतलब पूरा पक्का ही हो जाता है वो। और डीपीपी के बाद मतलब जब मैंने सब्सक्रिप्शन परचेस किया था, तो मुझे बुक्स भी आए थे, एंड वन ऑफ द बुक वाज ऑफ पीवाईक्यूज। वो टॉपिक जो मैंने पढ़ा है उसके डीपीपी सॉल्व किए, तो आई यूज टू स्विच ओवर पीवाईक्यूज, और उसके पीवाईक्यूज भी मैं खत्म करती थी। मेरा टारगेट वही था कि एक कौन सा भी टॉपिक उठा लो, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, उसके डीपीपीस बनाओ, और उसके पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो। दैट्स हाउ आई ट्राई टू गेन कॉन्फिडेंस, एंड पीवाईक्यूज हैड हेल्प मी अ लॉट। इवन दो मैंने मॉक्स मतलब थोड़े ही दिए थे, लेकिन पीवाईक्यूज जो मैंने सॉल्व किए थे, दे हैव like helped me tremendously in this cracking of IIT JAM. जैसा आपने अपनी पूरी जर्नी बता दी, मैं आपकी जर्नी के लास्ट प्रिपरेशन फेज में जाना चाहूंगा, जो एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले स्टार्ट होता है, जिसको हम अपना रिवीजन फेज कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रिवीजन फेज होता है। तो आपने रिवीजन के अंदर चीजों को कैसे हैंडल किया, कैसे कैसे आप पूरा रिवीजन करते थे, कहाँ से करते थे? सर एक्चुअली IIT JAM तो 15 Feb को मतलब डेट आ चुकी थी, एंड राइट फ्रॉम द न्यू ईयर इटसेल्फ आई वाज वेरी टेंस्ड, आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, बिकॉज 2 ही महीने बाकी थे।
मुझे पता नहीं था मैं कैसे करने वाली हूँ, लेकिन आई न्यू कि लाइक आईएफएस ने बहुत सपोर्ट किया है, और मतलब मैंने भी बहुत डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से सब पढ़ाई की थी। सो मेरी वही स्ट्रैटेजी थी कि लाइक आई जस्ट रिवाइज नोट्स। मैंने मतलब एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा नहीं, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू लर्न एक्स्ट्रा न्यू ना, इट डजंट फिट इन योर ब्रेन। सो मैंने सिर्फ वही किया कि जो ऑलरेडी पढ़े थे टॉपिक्स उनको रिवाइज किया। मैंने जैसे बोला था, आई ऑलरेडी हैड माई ओन नोट्स, so I just revised the notes, I solved mocks, and most importantly I solved PYQs. So that's it. So मेरा मतलब यही है कि when you are in that revision phase, just try to go over the topics that you have already learned and don't try to learn something new, because अगर आप कुछ नया सीखने जाते हो तो जो किया है वो भी आप भूल जाते हो। तो मेरी वही स्ट्रैटेजी थी, जितना किया है, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वही होता है कि यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग, जो करना है वो ही मतलब अच्छे से करना है, वही मेरा था, इसलिए दैट्स हाउ आई प्रिपेयर फॉर इट। तो समीक्षा, जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में हर एक चीज बिल्कुल परफेक्शन से की है, तो जब आप एग्जाम दे के आए थे, जब आपका एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे आप पूरा कॉन्फिडेंट थे एग्जाम देने के बाद में कि हाँ मेरा सिलेक्शन श्योर शॉट होगा और रैंक भी बहुत अच्छी आएगी? यस सर, बिकॉज आई गेस बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, वी आर नॉट वेरी यूज टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. We think that okay, if we only do biology we can get a good rank, we can qualify it, but it's not in the case of this particular year exam, because the pattern was quite an unexpected one. If we see this year question paper, it was like 40 to 50% of the questions were based on physics, chemistry and maths, and 60% of the syllabus was biotechnology. But since I had already prepared for physics, chemistry and maths, because I didn't skip these topics, I knew that somewhere or the other way these are going to help me to get a good rank. So when I saw the paper, I was quite happy. Okay, PCM के जो questions है मुझे आ रहे हैं, मैं solve कर रही हूँ. So yes, I was very confident. In fact, I was very happy when I came out of that center hall, because I could solve most of the questions. And yes sir, I was confident, and I was confident that I am going to get a rank which was below 100, and yes, I could get it. ये बिल्कुल आपने जो सोचा था वही आपको मिला है, सो ये और एक बेटर चीज है। तो समीक्षा, अभी जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? क्या ऐसी स्ट्रेटेजी आपकी जर्नी में से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप उनको बताना चाहोगे कि वो लोग उसको फॉलो करें, क्या क्या गलतियां ना करें, ताकि उनका भी सिलेक्शन आप ही की तरह एक बेहतरीन रैंक के साथ हो सके? So sir, in my opinion, like hard effort so सबको लेने ही चाहिए, there is no doubt about it. But the main thing is that you should maintain the consistency. आप अगर consistently एक चीज कर रहे हो तो obviously you'll get the success. What I have seen through years is that people, they do hard work, I don't deny it, but they somehow over the time they lose consistency. And I think that hard effort से भी ज़्यादा जो important है, that is consistency. And every child who is preparing for any competitive exam, his first and foremost thing, his focus should be on maintaining the consistency. And second is that if I am speaking with respect to IIT JAM BT, as I've already told you, just don't focus on biotechnology core subjects. I know they are important, 70% वहां से ही आता है, because but you never know. जैसे इस टाइम आया था, PCM की भी बहुत सारे questions आ चुके थे. So you guys try to even focus on physics, chemistry and maths also. It's not that difficult. जो 10+2 के levels के होते हैं वही सब आते हैं. And the third is that I know like core biotechnology के subjects बहुत complex होते हैं, like कुछ चीजें समझ नहीं आती. So what you try to do is, if there is a concept, just try to break it down into small fragments. So when you try to break down into a small fragments, then and only you will try to get that topic. Don't try to learn it as a whole. अगर आप whole लेके कुछ करोगे तो आपको तो difficult लगेगा ही वो. Just try to break the concepts into small parts, and then I guess it would be helpful to you guys. And the fourth important thing is that time management बहुत important है. अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आप सब कर चुके हो, अगर आपका टाइम ही प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहा, तो I don't think it will give you a good rank. So time management अच्छे से करो. And like when you are trying to appear for the exam, first and foremost एक syllabus निकालो आप देखो कि कौन से टॉपिक्स, मतलब PYQs एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर साल में से कौन से टॉपिक में से कौन से सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उनको एनालाइज करना.
ये सब मतलब चीजें होनी चाहिए आपका, मतलब वो बोर्ड रहता है हमारा चेकलिस्ट का, उसमें आप मतलब लिख लो कि आप मुझे को क्या चाहिए। मतलब मैंने तो मतलब ऐसा रखा था कि मुझे कुछ भी करके 100 के बिलो AIR चाहिए। तो फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, वी हैव गॉट मोबाइल फोन्स इन आवर हैंड्स एंड सोशल मीडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शंस, बट डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के आपको फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। बिल्कुल समीक्षा, आपने लगभग जो सारी बातें हैं उनको बेहद अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स के लिए बताया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। समीक्षा ने जो जो बातें बताई हैं ये एक्चुअल में उस स्टूडेंट से आई हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 88 हासिल किया है। आप भी ऐसी बेहतरीन रैंक पा सकते हो अगर आप भी ऐसी गाइडेंस को, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और बेहतरीन स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। समीक्षा, वंस अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।